हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदु। वेलकम टू आशना क्लासिक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समानता के लिए संघर्ष। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत जो था वो कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो 1947 से पहले यहाँ पर किनका शासन था? ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो भी संघर्ष किया गया उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया, यानी कि उस संघर्ष में सभी लोगों ने मिलजुल कर भाग लिया था। जैसे कि दलित लोगों, औरतों, बच्चों, जनजातीय लोगों, किसानों, यहाँ तक कि सभी लोगों ने मिलजुल कर भाग लिया था। फ्रेंड्स, आज़ादी के लिए सभी लोगों ने कई प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले क्या होता था कि जो ऊंची जातियों के लोग होते थे वहाँ पर नीची जाति लोगों को जाने का अधिकार नहीं था। जिस कुएं से वो पानी पीते थे वहाँ से वो पानी नहीं ले सकते थे, और जहाँ पर जिस गांव में वो लोग रहते थे वहाँ पर दलित लोगों या छोटी जाति के लोगों को नहीं रहने दिया जाता था, और उनको वही काम करने पड़ते थे। काम व्यवसाय उनके कैसे क्या बना रखे थे, जैसे कि कूड़ा कचरा उठाने के लिए, और जैसे कोई अगर एनिमल मर जाए तो उसको हटाने के लिए या उसको दफनाने के लिए, यही काम उनको दे रखे थे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए। जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, ये जो महिलाएं हैं ये किस लिए संघर्ष कर रही हैं? ये कर रही है शिक्षा के लिए। फ्रेंड्स, महिलाएं शिक्षा के लिए इसलिए संघर्ष कर रही हैं क्योंकि उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार किसको प्राप्त है? पुरुषों को। तो उन लोगों ने संघर्ष कर रही हैं ये कि हमें भी पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। फ्रेंड्स, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तब वो एक राष्ट्र बन गया। जब हमारा देश एक राष्ट्र बन गया तो जो हमारे देश के नेता थे उन्होंने इन बातों पर विचार किया कि हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं और हमारे देश भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो उन्होंने इन्हीं भेदभाव को दूर करने के लिए कि समाज में लोग कैसे रहें, तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें क्या था, सभी लोगों को समान समझा जाए, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलने चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश का संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी खुद एक दलित थे और उन्होंने वो सारी असमानताओं को, वो सारी भेदभावों को उन्होंने खुद अनुभव किया था। फ्रेंड्स, समानता जो इक्वलिटी है वो हमारे लिए एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। पहले क्या हुआ करता था? छुआछूत या अस्पृश्यता पाई जाती थी। लोगों को वही काम करने पड़ते थे, जैसे कि कूड़ा उठाने का, और यदि कोई पशु मर जाए तो उसको हटाने का। तो ऐसे ही काम दिए गए थे उन छोटी जाति लोगों के लिए। तो जब हमारा संविधान बन गया तो हमारे संविधान के भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार दिए गए। तो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो है हमारे आर्टिकल 14 से 32 में दिए गए। तो आर्टिकल 17 जो है उसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि अस्पृश्यता का विरोध किया गया है, यानी कि छुआछूत का विरोध किया गया है। कि अब क्या है, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त है। जो लोग जो व्यवसाय करना चाहें वो कर सकते हैं, जो भी वो नौकरी करना चाहें वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और हमारे संविधान में सरकार पर एक विशेष जिम्मेदारी, सरकार के ऊपर एक विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी कि वो गरीबों को, मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। फ्रेंड्स, हालांकि हमारे संविधान में इस समानता के विचार पर बहुत ही जोर दिया गया है, परंतु यह असमानता जो है वो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। समानता बहुमूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर ही संघर्ष करते रहना होगा।
हम भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों ने संघर्ष किए, उन्होंने आंदोलन किए और सरकार द्वारा भी क्या करना चाहिए, सरकार को भी इसके लिए कदम उठाने चाहिए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की यानी कि हमारे देश भारत कैसा है, एक डाइवर्सिटी है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जातियों धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। यदि हम साउथ इंडिया में जाएं तो वहाँ पर ज़्यादातर मराठी बोलते हैं और गुजरात में गुजराती, उत्तर भारत में आए तो पंजाब में पंजाबी बोलते हैं। तो हमारा देश भारत में क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो उसकी हमें क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे एक मूल्यवान मानना चाहिए, क्योंकि यह हमें क्या देता है, दूसरे धर्मों का पालन करने, दूसरे धर्मों का इज्जत करना भी हमें यह सिखाता है। फ्रेंड्स, जो हमारे संविधान के लेखक थे उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा धर्म सबके लिए अनिवार्य नहीं रहना चाहिए। लोगों को जिस धर्म को वो मानना चाहे वो उसको अपना सकते हैं। सरकार सभी धर्मों को एक बराबर मानेगी, इसलिए भारत में क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। भारत में सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। धर्म के आधार पर किसी से किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। यह हमारी एकता का प्रतीक है, जिससे हम सब इकट्ठे रहते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा देश का जो संविधान है उसका जो सबसे मूल बिंदु है उसको बोलते हैं हम प्रस्तावना। तो हमारा देश का संविधान जो है उसमें जो प्रस्तावना लिखी, हमारे देश के संविधान में प्रस्तावना लिखी गई है जिसको प्रियम्बल के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और अखंडता को बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को आज के दिन 16 नवंबर 1949 को एकत्र होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि हम भारत के लोग बिना किसी भेदभाव के, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर सामान्य नागरिक हो, तो सभी को समान माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को हर व्यवसाय करने का अधिकार है, जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है, जहाँ पर भी वो अपनी बात विचार व्यक्त करना चाहे उसकी भी उसको आज़ादी दी गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने समानता के लिए संघर्ष के बारे में जाना। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।